गुड मॉर्निंग गाइस। आर्टिकल 92 देखते हैं क्या है। द चेयरमैन ऑफ और द डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड वाइल ए रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। अंडर कंसिडरेशन मतलब क्या है कि चेयरमैन साहब और डिप्टी चेयरमैन साहब प्रिसाइड नहीं कर पाएंगे हाउस को, कर सकते हाउस को किस टाइम पे, जब उनको रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है वो अंडर कंसिडरेशन में हो। तो इस आर्टिकल में और क्या बोला है कि हाउस को प्रिसाइड कौन करेगा इस टाइम पे। तो एट एनी सीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, कोई भी सीटिंग जो होगी राज्यसभा की, वाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए हो, इन अंडर कंसिडरेशन, और द चेयरमैन, और while any resolution from his office in under consideration, the deputy chairman, ठीक है, चेयरमैन वही बात बोली गई, पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का उसके लिए क्या बोलते हैं, रिमूवल के लिए जो रेजोल्यूशन पास अंडर कंसिडरेशन है उसमें क्या होगा, सेल नोट दो ही इज प्रेजेंट प्रिसाइड एंड द प्रोविजन ऑफ क्लोज टू। तो उसमें क्या बोला है कि वो प्रिसाइड नहीं कर सकेंगे जो अपनी पोस्ट है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की, उसमें वो बट लेकिन वो माने जाएंगे, लेकिन हाउस में नहीं है। ठीक है, होते हुए भी मतलब क्या है कि वो हाउस में बैठ सकते हैं, होते हुए भी माने नहीं जाएंगे। ठीक है, उसमें एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा क्या बोला गया, द आर्टिकल ही इज प्रेजेंट प्रिसाइड सेल नोट, उसमें और क्या बोला गया, ये आर्टिकल क्लोज टू में क्या है, ऑफ द आर्टिकल 91 सेल अप्लाई इन द रिलेशन टू एवरी सच सीटिंग एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू ए सीटिंग फ्रॉम विच द चेयरमैन और एज ए केस में बी डिप्टी चेयरमैन इज अब्सेंट। वो तो इसमें तो ये बोला गया कि अगर चेयरमैन साहब नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन उनकी जगह आ जाएंगे, और वो भी नहीं है तो मेंबर कोई भी जो राज्यसभा का होगा वो उनकी जगह पे काम करेगा। फिर क्या बोला गया सेकेंड पॉइंट में, द चेयरमैन शैल नॉट, the chairman shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the council of state means Rajya Sabha while any resolution for the removal of vice president from his office is under consideration in the council। मतलब क्या है कि वो राज्यसभा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपना किसी भी मैटर पे वो स्पीक बोल सकते हैं, उनको राइट है, लेकिन उनको वोट डालने का राइट नहीं है यहाँ पे। इसमें क्या बोला गया, और बट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 100, ये छोड़ दीजिए, शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट एट ऑल ऑन सच। मतलब क्या कि उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, वो बैठ सकते हैं और अपनी वो उनको राइट टू स्पीक है राज्यसभा में बोलने का, और जब उनके ऊपर उनके रिमूवल का रेजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन में है, और रेजोल्यूशन और एनी अदर मैटर ड्यूरिंग सच प्रोसीडिंग्स, एक ये चीज़ होगी। तो मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट यही है कि अगर उनका रिमूवल का जो रेजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन है तो वो अपनी पोस्ट पे होंगे, लेकिन वो काम एज ए रियल काम नहीं कर सकते। मतलब रियल काम मतलब कैसे कि हाउस को होते हुए भी माने जाएंगे, हाउस में नहीं है। ठीक है, एक चीज़ तो होगी। और दूसरा क्या, वो बोल सकते हैं किसी भी प्रेसिडिंग या सीटिंग्स में, लेकिन उनको राइट टू वोट नहीं है। तो ये था आर्टिकल 92। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे गाइस।